ओम गणेशाय नमः। हेलो दोस्तों, आज वीडियो में हम बात करेंगे गुरु ग्रह के बारे में। ज्योतिष में गुरु ग्रह को सर्वश्रेष्ठ शुभ ग्रह माना गया है। ज्योतिष में कहा गया है कि शुभ गुरु ग्रह जहाँ भी बैठते हैं उस स्थान की हानि करते हैं, लेकिन जहाँ देखते हैं उस स्थान की वृद्धि करते हैं। कुल मिलाकर ये है कि ज्योतिष में गुरु को सबसे अच्छा ग्रह माना गया है, सबसे शुभ फल देने वाला बताया गया है। गुरु ग्रह जहाँ भी बैठते हैं वहाँ शुभ ही फल देंगे, ये माना गया है, ये बताया गया है शास्त्रों में कि गुरु ग्रह कभी बुरा फल नहीं देते हैं। चाहे वो 6, 8, 12वें घर में बैठे हैं, लेकिन वो बुरा फल नहीं देते हैं, वो एक अच्छा ही फल देते हैं। और आप अगर गुरु ग्रह के प्रभाव को अपने जीवन में समझना चाहते हैं तो आप गुरु को समझ सकते हैं, टीचर को समझ सकते हैं। जैसा व्यवहार एक टीचर का होता है, जैसा काम एक टीचर का होता है, या जिस तरह का व्यक्तित्व एक टीचर का होता है, उस तरह का व्यक्तित्व, उस तरह का व्यवहार, उस तरह की जो एक क्रिया है वो गुरु ग्रह को प्रदर्शित करती है। तो गुरु ग्रह कुंडली में ज्ञान को प्रदर्शित करते हैं, समृद्धि को, संपन्नता को, ऊंचाई को, विद्वान को, धर्म को, ज्योतिष को, परोपकार को, बहुत अनगिनत चीज़ हैं जीवन में, कुंडली में, जिनको गुरु ग्रह प्रदर्शित करते हैं। गुरु ग्रह का अपना एक महत्वपूर्ण रोल होता है किसी भी कुंडली में, चाहे गुरु ग्रह नीच राशि में है, चाहे उस राशि में है। गुरु ग्रह की उच्च की राशि कर्क राशि होती है और गुरु ग्रह की नीच की राशि मकर राशि होती है। गुरु ग्रह की जो मूल त्रिकोण राशि होती है वो धनु राशि होती है और साधारण राशि मीन राशि होती है। गुरु ग्रह के पास 3 नक्षत्र होते हैं, विशाखा, पुनर्वसु और पूर्वा भाद्रपद। इन नक्षत्रों के स्वामी गुरु ग्रह होते हैं। गुरु ग्रह अपने प्रभाव देते समय व्यक्ति को बहुत ही खुशी देते हैं, उसके जीवन में खुशियां देते हैं, धन देते हैं, समृद्धि देते हैं। इन सभी प्रकार की चीज़ों से व्यक्ति को लाभान्वित कराते हैं। गुरु ग्रह अगर किसी की कुंडली में नीच राशि में भी होते हैं तो भी वे बुरा प्रभाव नहीं देते हैं, कुछ चीज़ों को कम कर देते हैं, लेकिन बुरा प्रभाव नहीं देते हैं। गुरु ग्रह सबसे सर्वश्रेष्ठ ग्रह माने गए हैं। गुरु ग्रह की 3 दृष्टियां बताई गई हैं, 5वीं दृष्टि, 7वीं और 9वीं दृष्टि। अपने घर से 5वें घर को, 7वें घर को, 9वें घर को गुरु देखते हैं और जिस भी घर को गुरु देखते हैं, ग्रह को देखते हैं, उसके फलों में शुभता ला देते हैं, उसके फलों में अच्छाई ला देते हैं। गुरु ग्रह जब लगन में बैठते हैं, गुरु ग्रह जब लगन में बैठते हैं तो व्यक्ति को बहुत अच्छा प्रभाव देते हैं। किसी भी कुंडली में अगर गुरु लगन में है तो ये कहा जाता है कि वे 10 लाख दोषों का निवारण कर देते हैं, 10 लाख दोष को खत्म कर देते हैं। गुरु केंद्र में हो तो 10 लाख दोष को खत्म कर देते हैं, ये बात कही गई है। तो गुरु जब लगन में बैठते हैं तो ऐसे व्यक्ति को ज्ञानी बनाते हैं, ऐसा व्यक्ति ज्ञानी होता है। ज्ञानी का मतलब ये है कि ऐसा व्यक्ति अगर कम पढ़ा लिखा भी है तो भी वह अपने जीवन में अच्छी सफलता प्राप्त करता है, अच्छा धन प्राप्त करता है और अच्छी सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। गुरु ग्रह लगन में बैठकर 5वें घर को, 7वें घर को और 9वें घर को देखते हैं और इन घरों की शुभता को इतना अधिक बढ़ा देते हैं कि इन व्यक्तियों को 5वें घर से, 7वें घर से, 9वें घर से जीवन में कभी कमी महसूस नहीं होती है। उनको जीवन में ज्ञान भी प्राप्त होता है, उनको जीवन में वैवाहिक सुख भी अच्छा प्राप्त होता है और ऐसे व्यक्तियों को जीवन में भाग्य का साथ उन्हें पूरे जीवन मिलता रहता है। ऐसा व्यक्ति ज्ञानी होता है, जीवन में सफलता पाता है और अगर ऐसा व्यक्ति नौकरी करता है तो सफलता पाता है, व्यापार करता है तो सफलता पाता है। ऐसा व्यक्ति जीवन में सभी ऊंचाइयों को पाता है। ऐसे व्यक्ति में एक कमी जरूर होती है, ऐसा व्यक्ति अहंकारी प्रवृत्ति का होता है। उसको अहंकार होता है अपने ज्ञान पर, अपने धन पर और अपने सफलताओं पर। इसलिए गुरु का एक नकारात्मक प्रभाव यही है लगन में कि ऐसा व्यक्ति ज्ञानी होता है लेकिन साथ साथ अहंकारी भी होता है। तो गुरु लगन में अच्छा प्रभाव देते हैं, व्यक्ति के जीवन के हर क्षेत्र में वृद्धि करते हैं, हर क्षेत्र में व्यक्ति को सफलता दिलाते हैं। गुरु जब दूसरे भाव में होते हैं कुंडली के तो ऐसे व्यक्ति की वाणी, गुरु ग्रह जब दूसरे भाव में होते हैं तो ये व्यक्ति की जो वाणी होती है उसको ज्ञान से परिपूर्ण कर देते हैं। ऐसा व्यक्ति की वाणी में वजन होता है और ऐसा व्यक्ति अपनी बात को
बहुत अच्छे से प्रदर्शित करता है, बहुत अच्छे से अभिव्यक्त करता है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में धन की कभी कमी नहीं होती है। ऐसे व्यक्ति को परिवार का सुख मिलता है। ऐसा व्यक्ति जीवन में सभी प्रकार का सुख पाता है। जब गुरु दूसरे भाव में बैठते हैं तो पांचवी दृष्टि से छठे भाव को देखते हैं, और छठे भाव को देखते हैं तो इससे छठे भाव से जो परेशानियां व्यक्ति को मिलती हैं, क्योंकि छठा भाव परेशानियों का भाव होता है, दुख का भाव होता है, रोग रिपु ऋण कर्जे लड़ाई झगड़े का भाव होता है। तो छठे भाव से जितनी भी समस्याएं बनती हैं किसी भी व्यक्ति के लिए, और गुरु की दृष्टि अगर छठे भाव पड़ती है तो ये व्यक्ति के छठे भाव के बुरे प्रभाव को कम कर देती है। ऐसे व्यक्ति को छठे भाव से संबंधित सुख मिलता है। सुख उसको ऐसे मिलता है कि अगर ऐसा व्यक्ति कंपटीशन करेगा तो वह कंपटीशन में बहुत जल्दी सफलता प्राप्त करेगा और बहुत अच्छी सफलता प्राप्त करेगा, बहुत सम्मानपूर्वक सफलता प्राप्त करेगा ऐसा व्यक्ति कंपटीशन में। ऐसा व्यक्ति को बीमारी होगी तो जल्दी ठीक हो जाएगी। ऐसा व्यक्ति कोर्ट कचहरी के जो केस होंगे उनको जल्दी जीत जाएगा। तो छठे भाव से संबंधित सभी सुखों को दे देते हैं, और जो बुरे प्रभाव हैं छठे भाव के उन्हें कम कर देते हैं। गुरु की दृष्टि जब आठवें घर पर पड़ती है तो ऐसा व्यक्ति के जीवन में जैसे चोट चपेट की घटनाएं होती हैं तो उनको कम करते हैं। ऐसे व्यक्ति का ध्यान आध्यात्मिकता की तरफ लगाते हैं, ज्योतिष की तरफ लगाते हैं। व्यक्ति समाज के लिए कुछ कल्याण करने के लिए, समाज में परोपकार करने के लिए, समाज को अच्छा सोचने के लिए, लोगों के लिए अच्छा करने के लिए व्यक्ति का दिमाग इस तरफ लगाते हैं, उसका व्यक्तित्व इस तरफ जाता है। और गुरु की जो नौवीं दृष्टि पड़ती है वो दसम भाव पर पड़ती है, जहाँ पर ये व्यक्ति कार्य क्षेत्र में उसको अनवरत सफलताएं देते रहते हैं। व्यक्ति अपने जीवन में एक से बढ़कर एक सफलता प्राप्त करता रहता है। ऐसा व्यक्ति जीवन में नौकरी करता है तो सफलता प्राप्त करता है, और व्यापार करता है तो सफलता प्राप्त करता है। ऐसा व्यक्ति अगर नौकरी करता है तो नौकरी में ऊंचे पद पर जाता है, सरकारी नौकरी में भी जा सकता है। ऐसा व्यक्ति जाता भी है। दूसरे भाव में बैठा व्यक्ति, दूसरे भाव में बैठा गुरु व्यक्ति को सरकारी नौकरी देता है, और अगर सूर्य की स्थिति अच्छी हो तो ऐसे व्यक्ति को IAS PCS भी बन जाता है। तो दूसरे भाव में गुरु की स्थिति अच्छी होती है। लेकिन अगर दूसरे भाव में गुरु अकेले हों और किसी पापा ग्रह की दृष्टि हो तो ये व्यक्ति को अच्छा फल नहीं दे पाते हैं, उसमें अच्छे फलों में कमी कर देते हैं। बुरा फल नहीं देते हैं लेकिन अच्छे फलों में कमी कर देते हैं। कुंडली में जब गुरु ग्रह तीसरे भाव में बैठते हैं तो तीसरा भाव जो होता है व्यक्ति के साहस का, पराक्रम का, छोटे भाई बहनों का, व्यक्ति की कम्युनिकेशन स्किल का, व्यक्ति की स्किल का, जो दूसरी तरह की स्किल होती हैं किसी भी काम को करने की, सीखने की स्किल, व्यक्ति की घूमने फिरने का, छोटी छोटी यात्राओं का होता है। तो इसमें व्यक्ति के लिए कोई कमी नहीं रहती। ऐसे व्यक्ति को छोटे भाइयों का बहुत सुख मिलता है। उसके छोटे भाई उसके जीवन में उसके लिए हेल्प करते हैं या उसके लिए भाग्यकारी होते हैं। ऐसे व्यक्ति जीवन में यात्राएं बहुत करता है और धार्मिक यात्राएं करता है, और यात्राओं से उसको लाभ होता है। ऐसा व्यक्ति जिस भी काम को अपने हाथ में लेता है उसको अंत तक पूरा करता है, और व्यक्ति उस काम में सफलता भी प्राप्त करता है। तो तीसरे घर में गुरु बहुत अच्छा फल देते हैं और हर कार्य में सफलता दिलाते हैं। तीसरे भाव में बैठे गुरु की जो पांचवी दृष्टि है वो सातवें घर पर पड़ती है, व्यक्ति के दाम्पत्य सुख पर पड़ती है, वैवाहिक जीवन पर पड़ती है। और जब किसी की भी कुंडली हो, किसी भी लगन की हो, और गुरु की दृष्टि अगर सातवें घर में पड़ती है तो ऐसे व्यक्ति का तलाक तो नहीं होता है। 95% केस ऐसे होते हैं जिसमें तलाक होने से बच जाता है। अगर वैवाहिक जीवन की स्थिति बुरी है, वैवाहिक जीवन वाले ग्रह स्थिति खराब है, तब भी अगर गुरु की दृष्टि पड़ रही है, सिर्फ एक दृष्टि गुरु की पड़ रही है, बाकी सारी स्थितियां अपोजिट हैं, बाकी सारी स्थितियां खिलाफ हैं, तो भी व्यक्ति का वैवाहिक जीवन बच जाता है। ऐसा व्यक्ति अच्छा वैवाहिक जीवन जी पाता है अगर स्थितियां थोड़ी अच्छी हों वैवाहिक जीवन वाली। गुरु ग्रह तीसरे में बैठकर सातवीं दृष्टि से नवम भाव को देखते हैं, व्यक्ति को धार्मिक बनाते हैं। ऐसे व्यक्ति को जीवन में भाग्य का सुख लगातार मिलता है, हर काम में मिलता है, हर वक्त मिलता है। ऐसे व्यक्ति के पिता का स्वास्थ्य अच्छा होता है, पिता अच्छे पद पर होते हैं। ऐसे व्यक्ति का जन्म अच्छे परिवार में होता है, धनी परिवार में होता है। ऐसे व्यक्ति धर्म का पालन करता है और धर्म को बड़ी श्रद्धा से मानता है, धार्मिक कार्यों को भी बड़ी श्रद्धापूर्वक करता है, और लोगों को भी इंस्पायर करता है, प्रेरित करता है कि वे भी धार्मिक कार्यों से जुड़े। गुरु ग्रह की दृष्टि जब एकादश भाव पर पड़ती है, नवम दृष्टि तीसरे भाव में बैठकर, तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में बड़े भाई का सुख मिलता है, ऐसे व्यक्ति को लाभ होता है, ऐसे व्यक्ति का स्वास्थ्य अच्छा रहता है, और ऐसा व्यक्ति जीवन में उसकी सभी इच्छाएं पूरी होती है। जब भी 11वें घर पर गुरु की दृष्टि पड़ती है तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में उसकी सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। तो 11वें घर में भी 11वें घर के फलों को भी बढ़ा देते हैं। तीसरे घर में गुरु बहुत अच्छा फल देते हैं किसी की भी कुंडली में।
कुंडली में जब गुरु चौथे घर में बैठते हैं, फोर्थ हाउस में बैठते हैं, तो फोर्थ हाउस के फलों को बढ़ा देते हैं। जो फोर्थ हाउस होता है, चौथा घर होता है, ये व्यक्ति के सुखों का होता है, व्यक्ति के लिए समाज में छवि का होता है, ये व्यक्ति के हृदय का होता है। तो यहाँ पर व्यक्ति का हृदय बहुत अच्छा होता है, ऐसा व्यक्ति सभी के लिए अच्छा सोचता है, परोपकार की भावना उसके मन में होती है, समाज के लिए कुछ करना चाहता है। ऐसे व्यक्ति की सामाजिक जो छवि होती है वो बहुत सीधे आदमी के रूप में होती है कि ऐसा व्यक्ति बहुत सीधा होता है। ऐसे व्यक्ति को माता का सुख मिलता है और ऐसा व्यक्ति अपनी माता के लिए भी बहुत कुछ करता है जीवन में। ऐसा व्यक्ति को जीवन में संपत्ति का सुख मिलता है, धन का सुख मिलता है और सभी भौतिक सुख भी मिलते हैं और धार्मिक सुख भी मिलते हैं। ऐसा व्यक्ति जीवन में सभी सुखों को प्राप्त करता है। गुरु चतुर्थ हाउस में बैठकर पंचम दृष्टि से अष्टम भाव को देखते हैं, तो अष्टम भाव के फलों में जो शुभता है वो ला देते हैं। व्यक्ति के जीवन में चोट चपेट की घटनाओं को कम करते हैं, बीमारी घटनाओं को कम करते हैं, व्यक्ति के मन को, व्यक्ति के व्यक्तित्व को आध्यात्मिकता की ओर मोड़ते हैं और उसको आध्यात्मिकता में इंटरेस्ट लाते हैं, ज्योतिष में रुचि देते हैं। ऐसा व्यक्ति रहस्यमय चीज़ों में इंटरेस्ट लेता है, ऑकल्ट साइंस में, रिसर्च में जा सककर ऐसा व्यक्ति सफलता प्राप्त करता है। और सप्तम दृष्टि से दसम भाव को देखते हैं, व्यक्ति के कार्य क्षेत्र को अच्छा बनाते हैं, व्यक्ति जीवन में सफलता प्राप्त करता रहता है। ऐसा व्यक्ति अच्छी नौकरी पाता है, अच्छा व्यापार पाता है, अच्छा धन पाता है, अच्छी सामाजिक प्रतिष्ठा पाता है। गुरु ग्रह जब 12वें घर को देखते हैं तो व्यक्ति के खर्चों को नियंत्रित करते हैं। ऐसा व्यक्ति बहुत सोच समझ कर खर्च करता है और उसका जो खर्च होता है वो सही जगहों पर होता है, सही कार्यों पर होता है। ऐसे व्यक्ति को जीवन में मोक्ष प्राप्ति की संभावना बनी रहती हैं, मतलब उसके जीवन में अंत समय भी उसका अच्छा होता है। व्यक्ति को 12वें घरों, मतलब गुरु ग्रह की दृष्टि जब 12वें घर पर पड़ती है तो 12वें घर के फलों में शुभता ला देते हैं और 12वें घर के फल अच्छे मिलते हैं। ऐसा व्यक्ति जीवन में सभी भोग करता है और भोग भी उसी मात्रा में करता है ताकि उसको रोग ना हो। व्यक्ति विवेकशील होता है ऐसा व्यक्ति और जीवन में अच्छा करता है। गुरु ग्रह जब पंचम भाव में होते हैं, पंचम भाव ज्ञान का घर है, बुद्धि का घर है, एजुकेशन का घर है, प्यार का घर है। तो जब गुरु पंचम भाव में बैठते हैं तो पंचम भाव के फलों को बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं। पंचम भाव से संबंधित व्यक्ति को अच्छे फल मिलते हैं। ऐसे व्यक्ति पढ़ने में बहुत अच्छा होता है, उसकी शिक्षा भी अच्छी होती है, वह अपने घर में सबसे अधिक पढ़ा लिखा व्यक्ति ऐसा हो सकता है, सबसे ज़्यादा एजुकेटेड, सबसे ज़्यादा अच्छा पढ़ने वाला, समझने वाला, अच्छी शिक्षा प्राप्त करने वाला ऐसा व्यक्ति हो सकता है। ऐसे व्यक्ति को पुत्र संतान का सुख मिलता है, ऐसा व्यक्ति संतति का सुख मिलता है, पुत्र संतति का सुख भी मिलता है ऐसे व्यक्ति को। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में प्रेम प्रसंगों में भी सफलता प्राप्त कर सकता है। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में अच्छी शिक्षा, उच्च शिक्षा और जो उत्तम क्वालिटी की शिक्षा है उसको प्राप्त करता है। और ऐसा व्यक्ति के जीवन में जब पढ़ता है शिक्षा के जीवन में तो उसके नंबर भी अच्छे आते हैं और उसके एकेडमिक और उसकी जो कंपटीशन है उसका दिमाग सब तरह से एजुकेशन के लिए अच्छे होते हैं। पंचम में बैठकर गुरु पंचम दृष्टि से नवम को देखते हैं तो व्यक्ति के भाग्य में लगातार वृद्धि करते हैं। ऐसे व्यक्ति को भाग्य का साथ हर समय मिलता है। ऐसा व्यक्ति मेहनती भी होता है। ऐसे व्यक्ति जीवन में धार्मिक यात्राएं करता है, धार्मिक यात्राओं से उसको लाभ होता है। ऐसे व्यक्ति भाग्यवादी होता है। सप्तम दृष्टि से 11 भाव को देखते हैं, व्यक्ति की सभी इच्छाओं को पूरी करते हैं, व्यक्ति के जीवन में सभी प्रकार का लाभ देते हैं, बड़े भाई का सुख देते हैं, जीवन में अच्छी अच्छी यात्राएं करवाते हैं और जीवन को बहुत ही सुखीपूर्ण बनाते हैं, अच्छा जीवन बना देते हैं। और जब लगन पर दृष्टि डालते हैं व्यक्ति के तो ऐसा व्यक्ति का लगन पर दृष्टि जब गुरु ग्रह की पड़ती है तो व्यक्ति सच में बहुत अच्छी पर्सनैलिटी का होता है, व्यक्ति बहुत ज्ञानी होता है। और ऐसे व्यक्ति जब किसी से पहली बार ही बात करता है तो दूसरा मन वाला पहली बारी में ही ऐसे व्यक्ति से प्रभावित हो जाता है। ऐसा व्यक्ति बहुत ही अच्छी सफलता प्राप्त करता है, मतलब वो उसको किसी भी टाइम कोई भी काम आप दे दीजिए वो उस काम में उसको बहुत अच्छी सफलता से करेगा, बहुत अच्छे से कर पाएगा। व्यक्ति बहुत ज्ञानी होता है और ज्ञान को किस प्रकार यूज़ करना है वो ऐसे व्यक्ति बहुत अच्छे से जानते हैं। गुरु की दृष्टि जब लगन में पड़ती है तो व्यक्ति की लगन को बहुत अच्छा बना देती है और जब लगन मजबूत हो जाता है तो व्यक्ति की पूरी कुंडली मजबूत हो जाती है। तो पंचम भाव में गुरु श्रेष्ठ फल देते हैं, अति उत्तम फल देते हैं। गुरु ग्रह जब छठे भाव में बैठते हैं तो छठा भाव प्रॉब्लम्स का होता है, दुखों का होता है, कर्जे का होता है, लड़ाई झगड़े का होता है, दुश्मनों का होता है। तो जब गुरु इसमें बैठते हैं तो गुरु अपनी जो एनर्जी है इन सब से लड़ने में, इन सब से समस्याओं को दूर करने में अपना एनर्जी लगा देते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को तो शिक्षा का सुख कम मिल पाता है, ऐसे व्यक्ति अच्छी शिक्षा कम प्राप्त कर पाता है।
ऐसा व्यक्ति जीवन में ऊंचाई भी कम ले पाता है, क्योंकि गुरु ग्रह की जो एनर्जी है वो शत्रुओं से लड़ने में, बीमारी से लड़ने में, व्यक्ति को ऐसी तरह की ऊर्जा देने में खर्च हो जाती है। तो यहाँ पर व्यक्ति के जो शत्रु हैं वो उसको कुछ नहीं कर पाते हैं, व्यक्ति के शत्रु से परेशान नहीं कर पाते हैं, व्यक्ति की बीमारियाँ भी ठीक हो जाती हैं। लेकिन व्यक्ति को जीवन में सफलता प्राप्त करने में, व्यक्ति को जीवन में संपन्नता, आर्थिक उन्नति, व्यक्ति के जीवन में सामाजिक संपन्नता और व्यक्ति के जीवन में जो उसकी शारीरिक क्षमता है, जो व्यक्ति मतलब उसकी बीमारियों से लड़ने की जो पावर है, व्यक्ति अगर बीमार होता है तो उसको बहुत जल्दी ठीक करने की क्षमता, इन सब की क्षमता उसकी होती है। गुरु ग्रह जब, एक बात नोट है कि जब भी गुरु ग्रह का संबंध छठे भाव से होता है और व्यक्ति के शुक्र और शनि भी अच्छे होते हैं, तो ऐसे व्यक्ति मिठ्ठे का बहुत शौकीन होता है, उसको मिठ्ठा बहुत अच्छा लगता है, ऐसे व्यक्ति मिठ्ठा बहुत खाता है। ये बहुत देखने में आया है। गुरु ग्रह छठे भाव में अपने कारकत्व में कमी कर देते हैं, लेकिन छठे भाव से संबंधित फलों को अच्छा दे देते हैं, उसमें शुभता दे देते हैं। व्यक्ति जब गुरु ग्रह छठे में बैठते हैं तो पंचम भाव से दसम भाव को देखेंगे, पंचम दृष्टि से दसम भाव को देखेंगे, जिसमें ये व्यक्ति के कार्यक्षेत्र को बहुत अच्छा बना दे देंगे। ऐसे व्यक्ति को मन के मुताबिक कार्यक्षेत्र मिलता है, मतलब जो वो पढ़ाई करता है उसी के अनुसार उसको कार्यक्षेत्र मिलता है, उसकी पढ़ाई जीवन में उसके काम आती है। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में करियर के मामले में अच्छी सफलता प्राप्त करता है और उसको मनचाहा करियर प्राप्त होता है। 12वें घर में जब दृष्टि पड़ती है, 7वीं दृष्टि, तो व्यक्ति के जीवन में उसके खर्चों को नियंत्रित करते हैं। ऐसा व्यक्ति नियंत्रित भोग करता है, नियंत्रित काम करता है, नियंत्रित खर्च करता है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में खर्चे संबंधी समस्याएं नहीं होती, क्योंकि वह जानता है कि कितना खर्चा कहाँ करना है। ऐसे व्यक्ति फिजूल खर्ची नहीं होता है। और जब 9वीं दृष्टि दूसरे भाव पर पड़ती है तो व्यक्ति के जीवन में धन की स्थिति को बहुत अच्छी बना देते हैं। ऐसा व्यक्ति धनी होता है और उसको जीवन में धन का सुख मिलता है, परिवार का सुख मिलता है। ऐसे व्यक्ति की वाणी बहुत अच्छी होती है। ऐसा व्यक्ति सरकार से लाभ प्राप्त करने वाला होता है, झूठ नहीं बोलने वाला होता है, सात्विक खाना खाने वाला होता है। उसको मिर्च मसाला तेज खाना पीना पसंद नहीं होता है, अगर और किसी पापक ग्रह की दृष्टि दूसरे भाव पर नहीं है तो। इस प्रकार आज हमने कुंडली में पहले भाव से लेकर छठे भाव तक गुरु के प्रभाव को समझाया है। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगली वीडियो में हम 7वें भाव से 12वें भाव के बारे में बात करेंगे, गुरु कैसा प्रभाव देंगे। आप वीडियो को देखिए और जानिए कि आपको गुरु ग्रह किस तरह का अच्छा फल दे रहे हैं और कैसा आपको जीवन में उसका फल मिल रहा है। जैसा कुंडली में आपकी है ऐसा आपको नहीं मिल रहा है या मिल रहा है, वो आप वीडियो के माध्यम से अपनी कुंडली में जान सकते हैं। तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।